चैप्टर नंबर 13 को हम कंटिन्यू करते हुए जो शॉर्ट का फोर्थ आंसर है वो करेंगे। और जो फोर्थ आंसर है वो है राइट फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के कार्य हमें लिखना है। इन पोजीशन प्राइम मिनिस्टर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। केंद्रीय मंत्रियों की जो परिषद होती है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पर्सन होता है, पोजीशन जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। हिज फंक्शन कैन बी सम्ड लिप एज अंडर, और जितने भी जो कार्य होते हैं वो उसी के अंडर में होते हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री के अंडर में होते हैं। तो पहला कार्य है ही मेक्स द रिशफल्स द अदर मिनिस्टर, मतलब कि दूसरे मिनिस्टर्स को मतलब रखना, नियुक्ति करना, मिनिस्टर्स की नियुक्ति करना। ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग है, मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग का नेतृत्व करना। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ द अदर मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर के साथ सामंजस्य करके कार्य करना। द बिल्स प्रेजेंटेड इन द हाउस आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो भी बिल बनता है सदन में वो प्राइम मिनिस्टर की परमिशन में ही बनता है, उनकी देखरेख में ही वह बिल बनता है। ही इज़ द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये जो है प्रेसिडेंट और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उन दोनों के बीच एक लिंक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियर हुआ जो वर्क है प्राइम मिनिस्टर के वो क्या क्या है, और इस क्लियर डिटेल हमें मिल गई। 2009 और 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। अब हम बात करेंगे आगे। लॉन्ग आंसर हम आज से शुरू कर रहे हैं, और जो लॉन्ग आंसर है हमारा, पहला लॉन्ग आंसर हमने लिया है चैप्टर नंबर 13 का। चैप्टर नंबर 13 का पहला लॉन्ग आंसर है डिस्क्राइब द स्पेशल फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि सरकार के दोहरे स्वरूप की विशेषताएं हमें बतानी है। द फॉलोइंग आर द स्पेशल फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, मतलब कि कई सारे कारण है फेडरल गवर्नमेंट के। पहला है ड्यूल गवर्नमेंट्स, मतलब कि दोहरी सरकार। सही बात है, केंद्रीय और राज्य दोनों अलग अलग सरकार है। इन द इंडियन यूनियन देयर आर बोथ द गवर्नमेंट्स, भारत संघ में दो गवर्नमेंट है। विज यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार, एंड द स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि राज्य सरकार। देयर इज एन एग्जीक्यूटिव इन द यूनियन वेयर देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देयर आर प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर एंड देयर इज अ लेजिस्लेचर पार्लियामेंट ऑफ पीपल। अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, और पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों का प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। सिमिलरली इन द स्टेट्स आल्सो देयर इज एग्जीक्यूटिव, उसके बाद हर कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव होता है हर स्टेट में। एंड लेजिस्लेचर वेयर इन देयर आर गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द चीफ मिनिस्टर, और फिर लेजिस्लेचर राज्य की भी होती है जिसमें मंत्रिपरिषद और गवर्नर किसके, चीफ मिनिस्टर के अंडर में होते हैं। इतना पॉइंट हमें क्लियर हुआ कि जो मतलब स्पेशल फीचर है हमें बताने हैं देश के। तो दोहरी सरकार हमारे देश में चलती है, और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, देन जो है अलग अलग मंत्री की पोजीशन रहती है। और ठीक पोजीशन के बाद भी जो है सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर लेजिस्लेचर जो मतलब कि पार्लियामेंट आती है, फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, फिर स्टेट आती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव आते हैं, उसकी लेजिस्लेचर आती है, गवर्नर आती है, और वो सभी गवर्नर आते हैं और वो सभी किसके कंट्रोल में होते हैं, चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में होते हैं। ये क्वेश्चन का आगे कंटिन्यू पार्ट हम इस क्वेश्चन के आगे की जो कंटिन्यू लाइन है वो करेंगे। एंड अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है पीपल्स की, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। द अरेंजमेंट इज नोन एज ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जो अरेंजमेंट होता है वो दोहरे स्वरूप, सरकार के दोहरे स्वरूप के हिसाब से ही होता है। डिवीजन ऑफ पावर्स मतलब कि शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा। देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारों के बीच अपनी अपनी शक्तियों का बंटवारा है। अकॉर्डिंगली द सेंटर एंड द स्टेट्स मेक लॉ एंड रिम द एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द सब्जेक्ट अंडर द ज्यूरिडिक्शन। अगर देखा जाए तो जो सेंटर है वो किसी भी तरह का नियम बना के
प्रशासन की दृष्टि से न्यायपालिका के तहत उसको राज्यों में अप्लाई कर सकती है। द पावर्स हैव बीन अलॉटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द मैनर ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और इसी के लिए जो है जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के तहत इसकी 3 सूची बनती है, संघीय सूची, राज्य सूची और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब होता है समवर्ती सूची। यूनियन मतलब संघीय सूची, स्टेट मतलब राज्य सूची और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कि समवर्ती सूची। यह तीनों इस पर कार्य होता है। तो यहाँ डिवीज़न ऑफ पावर्स का हमें मैटर क्लियर हुआ है कि जो डिवीज़न शक्तियों का विभाजन है वह इस प्रकार है, और इस प्रकार से संविधान की सारी चीज़ें चल रही हैं। और ठीक उसी के बाद जो है इस सब किस तरीके से शक्तियाँ बटी हुई है, और जब कोई भी रूल बनता है या फॉलोअप होता है तो उसके लिए कितनी सूची बनानी पड़ती है, कितनी, और शक्तियों का बंटवारा जो है संविधान के तहत मिला है। यदि ये बात भी हमें इसके सेकंड पॉइंट में क्लियर हो गई, तो पहला पॉइंट, उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट जो कि था डिवीज़न ऑफ पावर्स, ये क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। वैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट। इसका जो थर्ड पॉइंट है, सुप्रीमेसी एंड रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मुख्यता और उसका लिखित स्वरूप। अंडर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ नेसेसिटी। सही बात है, सरकार के दोहरे स्वरूप के तहत जो है संविधान लिखित में होना ही चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम एंड द बेसिस लॉ ऑफ लैंड, जो संविधान है वो मुख्य है, और जो मतलब लॉ, नियम की जो धरती मतलब नियम का जो आधार है वो संविधान ही है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो मतलब ये संघीय और राज्य गवर्नमेंट है वो फॉलो करती है संविधान के नियम और उसकी प्रणाली को। टू इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर ऑफ इट्स अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड डिफ़िकल्ट, और जो उसकी सुप्रीमेसी है उसका जो प्रोसीजर है और जो उसके अमेंडमेंट्स हैं वो भी क्या है, थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि संविधान के तहत ही आपको कार्य करना है। संविधान से बड़ा देश में कोई भी नहीं होता है, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो। सबसे पहले संविधान है, उसके बाद जो है देश का प्रथम नागरिक जो कि राष्ट्रपति होता है वह है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी के पॉइंट नंबर 4, मतलब कि न्यायपालिका की सुप्रीमता। अंडर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के दोहरे स्वरूप के तहत सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट, जो है न्यायपालिका की सुप्रीम मुख्यता होना जरूरी है। द सुप्रीम इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि संविधान का जो सुरक्षा करने वाला है, उसका रक्षक है, वो सुप्रीम कोर्ट है। Laws form and decision taken contrary to the constitution can be declared null and void by the supreme court। संविधान के तहत जो भी नियम डिक्लेयर किया गया है अगर वो गलत है तो उसको नल या वॉइड, नल भी किया जा सकता है, उसे अयोग्य भी घोषित किया सकता है या वॉइड भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट नेसेसरी प्रोविजन हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और सुप्रीम कोर्ट के तहत जो न्यायपालिका है उसे पूरा स्वतंत्र रहने का अधिकार है, जिसका अधिकार उन्हें संविधान से ही मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है टू हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब कि जो लेजिस्लेचर है उसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो हाउस होते हैं, 2 सदन होते हैं। एज पर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि सरकार के 2 स्वरूप हैं। इंडियन लेजिस्लेचर हैज़ 2 हाउसेस, और भारतीय पार्लियामेंट के भी मतलब क्या है, 2 सदन हैं। फर्स्ट हाउस इज कॉल्ड द पार्लियामेंट, जो फर्स्ट हाउस है वो पार्लियामेंट कहलाता है, मतलब कि सांसद कहलाता है। एंड द सेकंड हाउस वन इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरे को काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब कि राज्यसभा कहते हैं। द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट, और जो राज्यसभा होती है, काउंसिल ऑफ द स्टेट होती है, वो क्या करती है, अपने राज्य को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर लॉन्ग का पहला आंसर हमारा क्लियर हुआ, जिसका 4th और 5th पॉइंट है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, जिसमें न्यायपालिका का मुख्य होना जरूरी है, स्वतंत्र होना जरूरी है, और संविधान में होने वाले नियम को वॉइड करना है या नल करना है, यह कार्य भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है, यह अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। ठीक उसी के बाद जो है 2 हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, उसके बाद 2 हाउस ऑफ लेजिस्लेचर मतलब कि जो सदन है वो 2 होते हैं। पहला पार्लियामेंट होता है और दूसरा क्या होता है, राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, मतलब कि राज्यसभा कहते हैं, जो अपने राज्य को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रकार हमारा आज का जो वर्क है ये कंप्लीट हो गया है, और लॉन्ग के पहले क्वेश्चन की शुरुआत आज से हमने कर दी है। शॉर्ट आंसर आज कंप्लीट हो गए हमारे, लॉन्ग के पहले क्वेश्चन की शुरुआत हमने की है।